नमस्कार, द एडू मैजिक पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं शिखा सांकृत। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जापान में इतने भूकंप क्यों आते हैं। जापान में न सिर्फ भूकंप आते हैं बल्कि फ्रिक्वेंट वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी देखी जाती हैं। भारी तबाही मचती है। जापान ही नहीं, जापान के साथ साथ हम कभी कभी इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपाइंस, यहाँ पर भी भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियाँ देखते हैं। तो मन में सवाल तो उठता होगा कि आखिर जापान इतना प्रोन क्यों है अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ को लेकर। तो आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि जापान में इतने भूकंप क्यों आते हैं। रिसेंट जो अर्थक्वेक जापान में आया उसके बाद जापान की कोस्ट लाइन 800 फीट खिसक गई। तो अच्छी खासी तीव्रता का भूकंप आया है। चलिए शुरू करते हैं। जापान में इतने भूकंप क्यों आते हैं, इतनी ज्वालामुखी गतिविधियाँ क्यों होती हैं। अगर इसका एक लाइन में आंसर दिया जाए तो जापान की अवस्थिति यानी जापान जो स्थित है वो ऐसी जगह पर स्थित है जिसके कारण वहाँ पर भूकंप और वॉल्केनिज्म देखा जाता है। तो आखिर जापान स्थित कहाँ है? जापान स्थित है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, यानी प्रशांत अग्नि वलय में। प्रशांत अग्नि वलय क्या है? प्रशांत अग्नि वलय दुनिया का वो संवेदनशील क्षेत्र है जहां दुनिया के 2/3 भूकंप और ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये क्षेत्र एक चाप के आकार में प्रशांत महासागर में स्थित है। कहां से कहां तक देखिए, पेरू चिले ट्रेंच से लेकर ये कर्माडक ट्रेंच तक है और एक चाप के आकार में ये आपको दिख रहा होगा। यहीं पर स्थित है जापान। तो जापान इस संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। अब ये इतना संवेदनशील क्यों है? देखिए, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स से, ओशियानिक प्लेट से और ओशियानिक प्लेट्स कॉन्टिनेंटल प्लेट से आकर एक बाउंड्री बनाती हैं। तो यहाँ पर जो पृथ्वी की क्रिस्टल प्लेट्स हैं वो एक बाउंड्री बनाती हैं, स्थित हैं, जिनके बीच में मूवमेंट भी है क्योंकि ये प्लेटें स्थिर नहीं हैं। ये प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे की ओर हमेशा गति करती रहती हैं अपने स्वभाव के अनुकूल। तो प्रशांत अग्नि वलय वो क्षेत्र है जहाँ पर लिथोस्फेरिक प्लेट्स बाउंड्री बनाती हैं। बहुत सारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, कुछ ट्राई जंक्शन भी बनाती हैं यानी कि 3 प्लेट्स। तो इस स्थिति में जापान यहाँ पर स्थित है और इसी वजह से जापान में भूकंप और ज्वालामुखी की गतिविधियाँ ज़्यादा मात्रा में और फ्रिक्वेंटली देखी जाती हैं क्योंकि जापान इस रिंग ऑफ फायर में स्थित है। आप देखिएगा, चिले का भूकंप जो आया था वो भी इस रिंग ऑफ फायर की वजह से ही आया था, वो क्योंकि चिले भी यहीं स्थित है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये प्लेटें बाउंड्री कितने प्रकार की बनाती हैं। तो ये देखिए, पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं वो 3 प्रकार की बाउंड्री बनाती हैं। अपसारी सीमा यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री, अभिसारी सीमा यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री और संरक्षी सीमा यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये 3 प्रकार की बाउंड्रीज पृथ्वी की प्लेट्स के बीच में बनती हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या है? जब धरती की प्लेट एक दूसरे की तरफ गति करती है यानी कन्वर्ज होती हैं, उसके परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी, भूकंप और वलुत पर्वतों की उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी और भूकंप इस क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से आते हैं। होता क्या है कि जब भारी प्लेट हल्की प्लेट की ओर मूवमेंट करती है तो हल्की प्लेट के नीचे भारी प्लेट चली जाती है, वहाँ पे ज्वालामुखी और भूकंप बहुत तीव्र गति से आते हैं। जब सेम डेंसिटी की प्लेट्स एक दूसरे की ओर मूवमेंट करेंगी तो वहाँ वलुत पर्वत की उत्पत्ति होगी, जैसे हमारे हिमालय पर्वत। विस्तार से जानने के लिए द एडू मैजिक पर इसी सब्जेक्ट पर एक और वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैंने संक्षेप में समझाने की कोशिश की है। चलिए अब अपसारी सीमा भी समझ लेते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री यानी कि जब प्लेटें एक दूसरे की ओर गति ना करके एक दूसरे से दूर जाती हैं, तब वहाँ पर जो स्पेस क्रिएट होता है प्लेटों के दूर जाने से, वहाँ पर धरती का जो नीचे का मैग्मा है वो ऊपर आता है और नई क्रस्ट का निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में ज्वालामुखी तो उत्पन्न होगा ही। भूकंप जो आते हैं वो शैलो रहते हैं, बहुत ज़्यादा तेज नहीं रहते, और क्रस्ट की उत्पत्ति तो होती है क्योंकि नई क्रस्ट का निर्माण होता है। इस प्रकार धरती पर निरंतर नई क्रस्ट का निर्माण होता रहता है क्योंकि प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं। संरक्षी सीमा क्या है? न प्लेटें दूर जाती हैं न पास आती हैं, बल्कि एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं। इस घटना के इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में भूकंप देखे जाते हैं, ज्वालामुखी गतिविधियाँ नहीं होती हैं। तो आशा करते हैं भूकंप के विषय पर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और तरक्की करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।